तो जिलों की नगरी उदयपुर में रथ यात्रा का क्रम जगदीश मंदिर में होता है और कालांतर में जिस रूप में सेक्टर 7 में रथ यात्रा का क्रम शुरू हुआ और अब यहाँ आयड क्षेत्र में रथ यात्रा का क्रम शुरू हुआ है। यहाँ इस्कॉन टेम्पल से रथ यात्रा निकलेगी भव्य रूप से। इस बार खासा उत्साह सभी भक्तगणों में है और यहाँ पर खूब विशेष रूप से तैयारियां हो रही हैं। सभी भक्तगण जुटे हुए हैं। कोई पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार करने में जुटा हुआ है तो कोई ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बनाने में जुटा हुआ है। विशेष रूप से यहाँ पर जिस तरह का उत्साह आपको देखने को मिल रहा है वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। रथ यात्रा के अवसर पर जिलों की नगरी के इस्कॉन मंदिर में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होगा और इसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां चल रही हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के इस मंदिर में इस बार भव्य रूप से रथ यात्रा निकलेगी ठाकुर जी की। क्या तैयारी हो रही है, क्या कह रहे हैं महाराज जी, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। 7 जुलाई को भव्य रथ यात्रा होने वाली है और विशेष रूप से विविध रूपों में रथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में इस बार इस्कॉन मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकल रही है और इसके लिए विविध रूपों में तैयारी जारी है। हमारे साथ में महाराज जी हैं, आप बताएं किस रूप में यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं और क्या खास इस बार भक्तों को मिलेगा प्रभु के दर्शन के। हरे कृष्णा जी। तो जैसे हर साल हम लोग जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में बहुत उत्साह के साथ भाग लेते हैं उदयपुर वासी, तो इस साल भी एक और रथ यात्रा जुड़ गई है। वैसे तो 2-3 साल से ये रथ यात्रा बंद था, पहले भी हुआ था, पर इस साल रथ बन के तैयार हो गया। तो अभी इस साल जो है रथ यात्रा गंगोकुंड आयाड़ इस्कॉन मंदिर से प्रारंभ होकर ये अलग अलग मार्गों के द्वारा गुजरते हुए गोरा गणेश चौरा में महाआरती होगा। उसके बाद धूलकुट चौरा होते हुए वापस इस्कॉन मंदिर पहुंचेगा। तो इस दौरान श्री जगन्नाथ जी जो स्वयं जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी यहाँ उदयपुर में विराजमान है, वो रथ के ऊपर विराजमान होकर पूरा नगरवासियों को दर्शन देने के लिए जो है कल निकलने वाले हैं सुबह। और रास्ते में जगह जगह पर लोगों ने तैयारी कर रहे हैं ठाकुर जी को स्वागत करने के लिए, आरती करने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए बहुत बड़ा भव्य तैयारी चल रही है। और यहाँ पर भी जो मंदिर में माताएं पुष्पों का हार बना रहे हैं और कुछ भोग बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए। मंदिर का साफ सफाई चल रही है, रथ का तैयारी चल रही है और विभिन्न प्रकार की जो तैयारियाँ चल रही है। तो हम उस समय का प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल सुबह कब 8 बजेगा हम श्री जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर विराजमान कराकर पूरा नगर भ्रमण करने के लिए ले जाएंगे। हरे कृष्ण। महाराज जी, ठाकुर जी के क्या श्रृंगार की विशेष रूप से इसमें तो श्रृंगार धारण किया जाएगा? तो श्री जगन्नाथ जी का जो विशेष श्रृंगार कल होगी पुष्पों के द्वारा, और साथ साथ में जो ड्रेस है भगवान का जो पोशाक है ये वृंदावन से बन के आया हुआ है भक्तों के द्वारा। भक्त लोग स्वयं अपने हाथों से बनाकर भेजे हैं, उनका पोशाक हो, उनका ज्वेलरी हो, जो भी है, तो एक भव्य श्रृंगार होगी कल और जो सब लोग देख पाएंगे हम कल। और वृंदावन से जो दल आया है वो किस तरह का? तो वृंदावन से कम 10 भक्त पधारे हैं जो रास्ते में रथ यात्रा के दौरान बड़ा भव्य कीर्तन करेंगे। हम लोग सब उत्साह के साथ उसमें भाग लेंगे कीर्तन में। के विविध रूपों में पंचामृत अभिषेक होगा या खास श्रृंगार होगा? हमारे साथ में महाराज जी हैं, जी बताएं। जी। तो हमारे जगन्नाथ जी और गौरताई भगवान का कल षोडशोपचार से अर्चन होगी। उसके बाद 8:15 बजे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहंडी करके हम लोग एक एक करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ के ऊपर विराजमान कराएंगे। तो वहाँ पर फिर वहाँ से हम सावरिया गार्डन लेके जाएंगे, वहाँ से फिर रथ हमारा चलेगी। रुकते रुकते जाएंगे हम लोग, रास्ते में आरती लोग करेंगे, भोग लगाएंगे। तो उसके साथ साथ हम लेके जाएंगे। बहुत जगह पे गेट से बना हुआ है, लोग उत्साह के साथ भगवान को भोग खिलाएंगे और आरती करेंगे। उसके साथ साथ हम कीर्तन के साथ वृंदावन से हमारी टीम आए हैं, कीर्तन टीम, तो उनके साथ साथ हम जगन्नाथ जी का रथ को चलते हुए लेके जाएंगे। फिर 12-1 बजे तक हम फिर मंदिर में आएंगे। यहाँ पर फिर सबके लिए प्रसाद रहेगा, सब लोग प्रसाद लेंगे। बालकृष्ण जी, किस तरह का उत्साह है आम भक्तों में?
पहली बार ये रथ यात्रा होने की वजह से यहाँ इस्कॉन भक्तों में और आसपास के क्षेत्र वासी जो है उन लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। इस एरिया में ये पहली बार इस तरह की इस्कॉन यात्रा हो रही है, रथ यात्रा के रूप में। और इसमें आप देखो कि जगह जगह तोरण द्वार बन रहे हैं और जगह जगह काउंटर लग रहे हैं। यहाँ से जो रथ यात्रा प्रारंभ होगी उसमें माताएं बहनें जो होगी पारंपरिक मांगलिक वेशभूषा में होगी और सिर के ऊपर कलश धारण करके चलेगी। हरे राम हरे कृष्ण के उद्घोष के साथ में आसमान गूंजेगा। और इस्कॉन के जो भक्त हैं इनकी नृत्य शैली एक अलग तरह की है। जो इसके इस्कॉन के बाहर से भी बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग, वैष्णव लोग जो आए हैं वो लोग जो है नाचते गाते झूमते जो चलेंगे वो देखने लायक दृश्य होगा। उदयपुर वालों के लिए एक अलग तरह की परंपरा देखने को मिलेगी। जी हमको कई दिनों से इतना उत्साह है कि हम ये करें वो करें, हम साफ सफाई करें, प्रसाद बनाएं, रथ यात्रा के लिए भगवान के लिए भोग बनाएं, स्वागत करें। कई तरह से हम बहुत खुश है। कई दिनों से इंतजार है हमें, कल के दिन का कई दिनों से इंतजार है। हम इतने भाग्यशाली है जो आज जगन्नाथ जी की सेवा में हम लोग वो भगवान ने हमको इस योग्य समझा ताकि हम भगवान की ऐसे भक्ति कर जी सके। बताएं आप क्या कहना है? हम भी पूरे साल इंतजार करते हैं रथ यात्रा का। बहुत वो उत्साह समय से आने वाला हाँ आने वाला पूरे साल इंतजार करते हैं रथ यात्रा के लिए। और बस भगवान का इंतजार। माला बनाई है जगन्नाथ भगवान के लिए और सुमित्रा मैया के लिए और लेकर माता जी तरह किस तरह का उत्साह यहाँ पर दिख रहा है? हमारे सभी भक्त बहुत उत्साहित हैं कल की रथ यात्रा के लिए। कोई महाजन कर रहा है, कोई पुष्प की सेवा कर रहा है, कोई माला सेवा कर रहा है, कोई झुमके बना रहा है, कोई अलग अलग सेवाओं में लगे, कोई छप्पन भोग की तैयारी में लग रहा है। बाहर से भी आ रहे हैं बहुत सारे यहाँ बहुत उदयपुर का समझ लो कि भाग्य अच्छा है जो हमारे यहाँ